हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश दैनिक समसामयिकी 3 जून 2024 से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग देखेंगे, जो करंट अफेयर से संबंधित होंगे और आपके जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 46वीं एंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की सफलतापूर्वक मेजबानी किस देश ने की है? जापान, चीन, भारत या फिलीपींस? तो जो 46वीं एंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक है, इसका आयोजन भारत के कोच्चि शहर में किया गया। कहां पर किया गया? तो कोच्चि शहर में। कोच्चि शहर में इसका आयोजन किया गया, जो 20 मई से 20 मई से 30 मई तक, यानी 30 मई तक इसका आयोजन किया गया और जो भारत के नेतृत्व में सफलतापूर्वक इसका समापन भी हुआ। तो इस बार जो 46वीं एंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक थी, इसका आयोजन भारत में किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो भारत ने 20 मई से 30 मई 2024 तक केरल के कोच्चि में 46वीं एंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की सफलतापूर्वक मेजबानी की है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री किरण रिजिजू ने एंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री सेकंड स्थापित करने की भारत की योजना की क्या की है? घोषणा की है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है एटीसीएम यानी 46वीं का आयोजन वसुधैव कुटुंबकम अर्थात एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की विस्तृत थीम के साथ किया गया था। यह एंटार्कटिक संधि प्रणाली के साथ गहराई से प्रतिध्वनि होता है, जो शांति, वैज्ञानिक सहयोग और मानव जाति के लिए एंटार्कटिक के संरक्षण को क्या करता है? प्रोत्साहन देता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आपके लिए होगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को सम्मानित किया है? राधिका सेन, दीप्ति मेहता, मनीषा जोशी या मधु शाहगल? तो जो संयुक्त राष्ट्र है यानी यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किस भारतीय महिला को सम्मानित किया गया है इस बार? तो राधिका सेन को इस बार इस सम्मान से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय भारत की मेजर राधिका सेन को यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड संयुक्त राष्ट्र शांति ऑपरेशन में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को प्रमोट करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। 30 मई को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने मेजर राधिका को सम्मानित किया और कहा कि वो एक सच्ची लीडर और रोल मॉडल हैं। मेजर राधिका को कांगो में उनके संयुक्त राष्ट्र मिशन की सर्विस के लिए जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना भारत वापस लाया गया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या ब्रिटेन? तो 1990 में 1990 91 में
जब भारत 91 में जब भारत में आर्थिक संकट आया था तो 405 करोड़ 405 लाख डॉलर डॉलर ऋण के लिए भारत ने अपने हिस्से के सोने का एक तिहाई क्या किया था, गिरवी रख दिया था। उसी का एक हिस्सा सन 2024 में आरबीआई ने ब्रिटेन से क्या किया है, वापस लाया है। तो किससे ये 100 टन से अधिक सोना जो भारत लाया गया है, किस देश से लाया गया है, तो ब्रिटेन से लाया गया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2024 में 100 टन सोना यूके से वापस मंगाया है और इसे अपने भंडार में शामिल किया है। विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए आरबीआई ने गोल्ड को साल 1991 में ब्रिटेन के पास क्या किया था, गिरवी रखा था। यह पहली बार है जब 100 टन सोना विदेश से आरबीआई अपने भंडार में ट्रांसफर करने जा रही है। साल 1990-91 के विदेशी मुद्रा संकट के दौरान भारत 405 मिलियन डॉलर का लोन लेने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड को अपने सोने के भंडार का एक हिस्सा क्या कर दिया था, गिरवी रख दिया था। और उसी को वित्त वर्ष 2024 में उसके एक हिस्से यानी 100 टन से अधिक सोने को फिर से अपने रिजर्व भंडार में क्या करने जा रही है, शामिल करने जा रही है। कौन, आरबीआई। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए 2024 का नेशनल मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? आईआईएससी बेंगलुरु, निमहांस, जामिया हमदर्द या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो इस बार जो नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 है, किस संस्था को दिया गया है? तो निमहंस एक संस्था है जो बेंगलुरु से काम करती है, इसी को यह पुरस्कार से इस बार सम्मानित किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। भारत के प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज यानी निमहंस निमहंस बेंगलुरु को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2024 के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों को मान्यता देता है जिन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान का प्रदर्शन किया हो। डब्ल्यूएचओ द्वारा 2019 में स्थापित नेशनल मंडेला स्वास्थ्य प्रोत्साहन पुरस्कार उत्कृष्ट स्वास्थ्य प्रोत्साहन में उल्लेखनीय योगदान को क्या करता है, मान्यता प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज कहां भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू करने जा रही है? जयपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद। तो यह जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, इसका निर्माण रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री जून में चेन्नई के पास मप्पेडू में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू करने जा रही है, जिसकी परिकल्पना 12 साल पहले की गई थी। तिरुवल्लुर जिले में 184.27 एकड़ में फैली 1424 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना अब कार के लिए क्या है, तैयार है, जिसमें दक्षिण क्षेत्र के लॉजिस्टिक परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्या है, क्षमता है। अगला पॉइंट देखते हैं और अगला पॉइंट है, रिलायंस इंडस्ट्री ने 2022 में यानी 2022 में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए बोली हासिल की, जो अडानी समूह से आगे निकल गया। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्देश्य
कार्गो एकत्रीकरण, वितरण, इंटरमॉडल ट्रांसफर, सॉर्टिंग और रीपैकिंग सहित कुशल लागत प्रभावी लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करना है। आइए हम लोग अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और अगला स्टेप है कल का रिवीजन। कल का रिवीजन यहाँ सेंस होगा कि हम लोगों ने जो 2 जून 2024 को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े थे उनका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्राम सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है या किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से, या जो है मिसाइल जो रुद्राम सेकंड मिसाइल है, या हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसका निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया गया और इसका जो सफल परीक्षण किया गया था वह ओडिशा राज्य में किया गया था। कहां पर किया गया था? ओडिशा राज्य में इसका सफल परीक्षण किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो जो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 2024 है, इस बार इसका आयोजन यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय के ने शुरू किया है? तो यह जो मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम है इसको जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें ट्रेनिंग के साथ साथ प्रति माह यानी 15,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, प्रति माह दिया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू जो निषेध दिवस है या प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। इसके द्वारा जो तंबाकू से होने वाले स्वास्थ्य कारणों पर क्या होती है, जागरूकता फैलाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की पुष्टि की है? जो नवपाषाण चट्टान नक्काशी की पुष्टि की गई है या कहां पर की है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने गोवा में की है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।